दोस्तों, आज मैं गोवर्धन पूजा की आप लोग को कथा सुनाने जा रही हूँ। देवराज इंद्र को अहंकार हो गया था। इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक लीला रची थी। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रिज में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं और सभी ब्रिज के वासी किसी पूजा में जुटे हुए हैं। तब उन्होंने मैया यशोदा से पूछा, ये लोग किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं मैया? यशोदा ने कहा, हम देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। यह सुन भगवान कृष्ण ने कहा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, हम इंद्र की पूजा क्यों करनी चाहिए? तब माता यशोदा ने कहा कि इंद्र की पूजा करने से वर्षा अच्छी होगी और अच्छी वर्षा होगी तो हमें अच्छे पैदावार होंगे, गैयों को चारा मिलेगा और हमें अच्छा भोजन मिलेगा। तब कृष्ण जी ने कहा कि हमें ऐसे देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए जो स्वयं आके अपने स्वार्थ के लिए पूजा करवाते हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा। पास में कुछ गोपियाँ बैठी हुई थी। तब उन्होंने कहा कि लल्ला, ऐसे भगवान की निंदा नहीं करो। इंद्र भगवान ही हमें रक्षा करते हैं, वर्षा देते हैं, जिससे हमें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती है। तब कृष्ण भगवान ने कहा, कोई इंद्र क्या हमारी रक्षा करेगा? उसके पास क्या शक्ति है कि वो हमारी रक्षा करेगा? इससे अच्छा तो यह गोवर्धन पर्वत है। तब नंद जी बाबा वहाँ पर आए और बोले कि इंद्र भगवान तो हमें वर्षा देते हैं, जिससे हमें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती है। ये गोवर्धन पर्वत हमें क्या देता है? तब कृष्ण भगवान ने कहा कि ये गोवर्धन पर्वत पर हमारी गैया हरदम जैसे सालों भर चरने जाती है, गोपियाँ लोग इस पे जाती है। ये बहुत कुछ देता है गोवर्धन पर्वत। तो इस साल से आप लोग इंद्र भगवान को छोड़ के गोवर्धन पर्वत का पूजा कीजिए। कृष्ण के कथा अनुसार गांव वालों ने उस साल इंद्र का पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की। साधु संत को बुला के विधि पूर्वक गोवर्धन की पूजा की। इधर नारद मुनि इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से वहाँ ब्रिज में आए। जब वहाँ पर आए तो ब्रिज के ग्वालों ने उन्हें बताया कि इस वर्ष से श्री कृष्ण के आज्ञा के अनुसार हम यहाँ पर गोवर्धन पूजा करेंगे, अब हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। इतना सुनने की देर थी, नारद भगवान तुरंत इंद्र भगवान के पास पहुँचे और बोले, प्रभु आप तो अपने कक्ष में यहाँ विश्राम कर रहे हैं, उधर देखिए ग्वालों ने आपकी पूजा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। इतने सुनने की देर थी, इंद्र भगवान एकदम गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने एकदम तेज अंधड़ तूफान बारिश सब एकदम करना शुरू कर दिया। जब गांव वालों ने देखा कि बहुत तेज बारिश हो रही है, वो लोग मदद के लिए श्री कृष्ण भगवान के पास गए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप लोग अपने गाय बछड़े बच्चे सबको लेकर गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचिए। सब गाय वालों ने सब कुछ लेकर वहाँ पर पहुँचे। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथ की कानी अंगुली से उस पर्वत को उठा लिया। ये देखकर इंद्र भगवान और गुस्सा हो गए और उन्होंने और तेज बारिश की और तेज एकदम आंधी तूफान करने लगे। और इधर गांव वाले सब सुरक्षित गोवर्धन पर्वत के नीचे घुस गए। जब देखा कृष्ण भगवान ने कि ये तो और तेज बारिश कर रहे हैं, तब कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम पर्वत के ऊपर जाके नियंत्रण करो आंधी तूफान का, और शेषनाग को आदेश दिया कि तुम जाको वर्षा के पानी को रोको। इस तरह से उन लोगों ने आंधी तूफान को शांत किया और सभी गांव वाले
सुरक्षित हो गए। तब इंद्र भगवान ने सोचा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझसे मुकाबला कर रहा है। तब उन्हें नारद मुनि ने कहा कि ये और कोई नहीं, ये श्री हरि विष्णु भगवान के अंश हैं, श्री कृष्ण भगवान। तब उन्होंने आके श्री कृष्ण के से माफ़ी मांगी और उनकी विधि विधान से पूजा की। श्री कृष्ण जी की इंद्र भगवान ने पूजा की और इस तरह से उसी दिन से गोवर्धन पर्वत का हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। उसी दिन से वही प्रथा चली आ रही है अभी तक। हम लोग यही है गोवर्धन पर्वत की कहानी।